और 7 बार ना मिलना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इन 7 बार में वर्ष 2020 से लेकर 25 के बीच का जो ये 5 साल है ना, ये डेड पीरियड है। असल में 5 साल से हम तीनों लोग एक साथ नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चीन ने जो गलवान वैली इंसिडेंट किया था उसके बाद भारत ने ट्रॉयका से किनारा कर लिया था। और ट्रॉयका से किनारा करना और अमेरिका द्वारा उसी समय हमें दाना डालकर क्वाड के लिए बुला लेना कि चले आओ हम मिलकर के क्वाड बनाएंगे, आप इन 3 के चक्कर में नहीं, हम 4 के चक्कर में रहो, मिलकर कुछ बढ़िया करते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका क्वाड बनाते हैं, हम चाइना को पछाड़ेंगे। इन लोगों ने आपको गलवान में दिक्कत खड़ी की है, हम इसको पछाड़ेंगे। अमेरिका की जो चाहत थी वो असल में ट्राइका से छिड़कर ही बनी थी, क्योंकि ट्राइका बना इसीलिए था कि हमें अमेरिका को काउंटर करना है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सर्गेई लेवरोव, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और ये जो क्या नाम है इनका, वांग वी, ये चाइनीज विदेश मंत्री, इन तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं। इनके बीच में कई मंचों पर पहले भी मुलाकात हुई है। ये कुछ मैं आर्काइव्स दिखा रहा हूं, वर्ष 2015 की ये कटिंग दिखा रहा हूं जब तीनों के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत कब कब अटकी? पहली बार अटकी वर्ष 2017 में, जब भूटान के डोकलाम में चीन के द्वारा हमारे इस चिकन नेक को बाधित करने के लिए प्रयास किया गया था। उस समय पर जैसे ही ड्रैगन ने यहां पर पांव पसारा, भारत और चीन के संबंधों में खटास आ गई थी। भारत और चीन के संबंध में खटास आई, ट्रॉयका की बातचीत तभी सबसे पहली बार रुकी। डोकलाम मामला चला, दोनों की सेनाएं आमने सामने आई, लेकिन दिसंबर 2017 तक फिर से सब कुछ सामान्य हो गया था। दोनों के बीच सामान्य हुआ तो फिर 2018 में फिर से ट्रॉयका की बैठक हुई। 2018 में बातचीत चलने लगी, इसी बीच में फिर 2020 का गलवान स्टैंड ऑफ आ गया। गलवान वैली में जो हालात हुए उसके चलते भारत में चीन के खिलाफ बायकॉट के नारे लगने लगे। अब इस बायकॉट के नारे को चीन ने कैसे लिया यह समझने की बात है। गलवान में जो घटना घटी, उस घटना के बाद में भारत में जो चीन विरोधी माहौल बना, बोले इस विरोधी माहौल को बनाने वाला असल में अमेरिका था। अमेरिका कैसे था? बोले अमेरिका के द्वारा मीडिया पर जबरदस्त कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, यह बात सच भी है। भारत में कोई चीनी अखबार नहीं आता है। ग्लोबल टाइम्स भी भारत में अब बैन कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पाकिस्तान प्रेम देखकर हमने उसको रोक दिया है। लेकिन असल मायने में चीन के अंदर मंदारिन लिखी जाती है और वही पढ़ी जाती है और उसी से सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। दुनिया भर के लिए वो लोग चाइना का अखबार ग्लोबल टाइम्स चलाते हैं, जिसे पढ़ो और चाइना में क्या चल रहा है उनके नजर से देखो। लेकिन अमेरिका का जो अंग्रेजी नेटवर्क है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, ये सब देश भर में दुनिया भर की खबरें लाकर डालते हैं। आज हमारी देश की बहुत सारी मीडिया हाउसेस इनके साथ जुड़कर काम करती हैं और उन्हीं का नैरेटिव होता है जिसको चलाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया पर अमेरिका का जबरदस्त कंट्रोल है। उसी के मीडिया हाउसेस हैं जो पूरी तरह दुनिया में फैले हुए हैं। तो वो जो भी खबर फैलाते हैं उसी का ट्रांसलेशन होकर अंदर तक चला जाता है। उन खबरों के क्रम में ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि भारत जिसे वो हाथी से रिप्रेजेंट करता है, चीन जिसे पांडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको लड़ाने वाला जो जोकर है वो अमेरिका है। यही असल में इन दोनों को झगड़ाता है, इन दोनों के बीच में दिक्कतें पैदा करता है। अच्छा, चाइना के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स भी छपना शुरू हुई कि असल मायने में बायकॉट चाइना को प्रमोट कौन करवा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका का ही नाम निकल कर आया कि भारत के अंदर बायकॉट चाइना ट्रेंड चलाने वाला और कोई नहीं, असल मायने में वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है अमेरिका। और अमेरिका में उस दौर के अंदर ट्रंप का शासन चल रहा था। ऐसे में ट्रंप ने उस दौर में भी भारत और चीन के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव रखा था, जैसे वो हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके थे। मध्यस्थता का क्रेडिट ही खा गए इस बार। तो भारत और चीन के बीच में गलवान के समय पर भी उन्होंने ऐसे ही कि मैं आप दोनों के बीच शांति ला सकता हूं। भारत ने शांति क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमें पता था कि तुम एक साथ हम दोनों देशों के ऊपर चढ़कर बैठ जाओगे और अपने आप को हम दोनों से ऊपर बताओगे, जबकि हम लोग तो तुमसे भी झगड़ना साथ में ही चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के मामले में दिक्कत कहां आई? भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता नहीं मानी, लेकिन पाकिस्तान ने जब से थैंक यू बोला, उससे यह हो गया ना, एक पार्टी मान गई तो दूसरी पार्टी तो मान ही गई, क्योंकि भारत ने कह रखा था कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से गोलाबारी रोकेगा तो हमने तो पहले कह रखा है, हम युद्ध में थोड़ी उतरे, हम तो पनिशमेंट देने उतरे थे। यही जबरदस्ती में फिर से गोलाबारी कर रहे थे, इसलिए हम इनको जवाब दे रहे थे। कुल मिलाकर के चीन ने, उस समय भी अमेरिका ने हमारे बीच में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। खैर, ये चर्चा चलते हुए ट्रॉयका बीच में अटक गया था। ट्रंप का ये वो काल था जिस समय पर इन्होंने
एक मध्यस्थता का राग छेड़ा था, मध्यस्थता नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अमेरिका ने क्वाड का जाल फेंका। क्वाड का जाल असल में अमेरिका के नेतृत्व में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को मिलाकर 4 देशों का एक समूह बनाना था, जिसका असल उद्देश्य काउंटर करना था चाइना को ही। क्वाड की बैठकें होती हैं। क्वाड की बैठकें कोरोना काल में होती हुई दिखाई देती हैं। समझ में आता है कि क्वाड किस तरह से बनाया जा रहा है। एंटी चाइना बनाने का प्रयास किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ फिर जब नए राष्ट्रपति आते हैं, उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में बार बार यही कहा जाता है अमेरिका के द्वारा कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। मतलब भारत को यह उकसावा दे दिया जाता है कि अगर चाइना के साथ आप झगड़ोगे तो हम आपके साथ हैं। अमेरिका का भारत से जो प्रेम उजागर हुआ, असल में वो चाइना के खिलाफत करने के कारण हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान के साथ में चीन का जो साथ है वो इसलिए कि चलो भाई हमारा कॉम्पिटिटर है भारत, चलो तुम्हारा साथ दे देते हैं। ऐसे ही अमेरिका को लगता है कि चीन हमारा कॉम्पिटिटर है, चलो भारत का साथ दे देते हैं। तो ये भारत के साथ ऐसे निकलकर अमेरिका उस बीच में आया था। चलो साहब, इसके बाद में क्या हमारे बीच में बातचीत हुई? बातचीतों का दौर 18वीं मीटिंग हुई, 19वीं मीटिंग हुई, 20वीं मीटिंग हुई, लेकिन ये बीच में अटक करके रह गई। अमेरिका इस बीच के अंदर बार बार भारत और चाइना को घसीटने का प्रयास करता रहा और क्वाड की बैठकें लगातार करता रहा। इस पर चीनी मीडिया ने इस क्वाड को इस तरह से दिखाया कि ड्रैगन की पूंछ पकड़ लो तुम लोग। चारों के झंडे लगाकर हाथ दिखाकर कहा कि लो ड्रैगन की पूंछ पकड़ लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। बाकायदा ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड का खूब मजाक बनाया, कहा कि अमेरिका इन सबको अपने साथ ले जा करके हमारे खिलाफ करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा होगा कुछ नहीं। बाकायदा ग्लोबल टाइम्स इसे दिखाता रहा कि चाइना को टारगेट करना अमेरिका का डेस्टिनेशन है, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, इस बात में भारत और चीन के बीच जब मामला बिगड़ा तो पुतिन क्या कर रहे थे? पुतिन इस बीच में पहले तो यह प्रयास कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच दोस्ती कराई जाए, शांति स्थापित कराई जाए, लेकिन समय लेता है हर चीज। इसी तरह से भारत समेत इन दुनिया के 5 बड़े देशों का एक समूह है जिसका नाम ब्रिक्स है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने एक और आपस में कंसेंसस डेवलप किया था कुछ समय पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले, और वो ये था कि हम लोग अमेरिका के डॉलर के मुकाबले कोई नई करेंसी ले आते हैं और उस करेंसी के अंदर ब्रिक्स करेंसी जैसा सामान ले आते हैं। जब हम ब्रिक्स करेंसी ले आएंगे, उस करेंसी को लाकर हम डॉलर को बाईपास कर देंगे। डॉलर को बाईपास करने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर के स्थान पर हम 5 देश मिलकर के अपनी करेंसी चलाएंगे, जिसे ब्रिक्स करेंसी नाम दिया जाएगा। ब्रिक्स करेंसी की बात ब्रिक्स में रशिया 2024 की जो बैठक हुई उस दौरान भी की गई। जब चर्चाएं इस कदर बढ़ने लगी कि ये 5 देश मिलकर के अमेरिका को काउंटर करने के लिए नई करेंसी का विचार कर रहे हैं, उस समय अमेरिका में फिर चुनाव थे। ट्रंप इस बार फिर से उम्मीदवार थे। ट्रंप ने यह मामला पकड़ लिया कि डॉलर को नीचा दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भाई साहब चुनाव के बाद ही ये घोषणा कर दी कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया तो मैं सब पर टैरिफ लाद दूंगा। इस बीच में ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज जुड़ते चले गए। आज 11 देश हैं जो ब्रिक्स संगठन के अंदर शामिल हो चुके हैं। कजान में 2024 के अंदर हुई इस बैठक में रूस ने भारत और चीन को नजदीक लाने का प्रयास किया। पुतिन के द्वारा इन दोनों को साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते दोनों के बीच में हाथ मिल गया। इस पर हमने सेशन 7 महीने पहले भी किया था और बताया था कि आफ्टर ऑल पुतिन कामयाब हुए और भारत और चीन का हैंडशेक करवा दिए। एक तरह से रूस को यहां पर बढ़त मिली और अमेरिका यहां पर पिछड़ता हुआ दिखा। हालांकि जब ट्रंप आए तो उन्होंने इस मित्रता के खिलाफ खुलकर